मैं फिर आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे प्यारों के साथ साथ आप सबको खुशाबाद रखें, हर किस्म की बीमारियों और परेशानियों से बचाए रखें और सबको दीन और दुनिया की बेहतरी और भलाई अता फरमाएँ और हम सबको आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। और जी आज बन रही है नहीं मसूर की नहीं, माश की दाल, मूंग की दाल, सॉरी। मुझे नाम भूल गए। मूंग की दाल मैं बना रही हूँ और मेरी हेल्पर साफ़ कर रही थी दाल और मैं यहाँ पे मसाला उसका तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए साथ में मैंने दाल बॉयल करने के लिए रख दी है हल्की आंच पे। तो इसका जो मतलब ख़राब चीज़ें थी और ये झाग वगैरह थी ये ऊपर आ गई है, तो इसको मैं निकाल दूंगी। और दाल को तकरीबन हाफ डन कर लिया था मैंने। तो फिर इसको मसाले में डाल लिया और खाना वगैरह खाने के बाद मैं जब इजी हो गई हूँ तो अब मैं गर्मी थी तो अंदर रूम में आके बैठ गई। और ये किताब काफ़ी दिन से आई पड़ी थी। मेरे भाईजान को बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो बुक्स लाते रहते हैं लाइब्रेरीज से भी और वैसे भी। आजकल तो खैर बाज़ार भी बंद है और लाइब्रेरीज में भी नहीं जाते, तो जो घर में पहले वाली पढ़ी होती है वही उठा उठा के पढ़ते रहते हैं। तो ये मैं एक बुक लेके आई थी उनके पास से पढ़ने के लिए। तो देख रही हूँ ये काफ़ी मतलब अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। क्योंकि ऐसा है इसमें ये नहीं है कि एक ही टॉपिक पे नहीं है, इसमें लतीफ़े भी हैं, इसमें हिकायात भी हैं, इसमें मिली जुली सी सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये देख रही थी, मैंने कहा चले अंदर बैठ के पढ़ती हूँ। तो जी ये इसकी फ़हरिस्त है बुक की। और ये देखिए ये इसमें जो मज़ामीन है या मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लतीफ़े भी हैं, इसमें हिकायात भी हैं, बुज़ुर्गों की बातें भी हैं, अक़वाल भी हैं, सारा कुछ है। और मज़े की एक बात मैं आपको बताऊं, फ़नी सी बात है कि ये बड़ी लाइट वेट बुक है ना, भारी नहीं, उठाने में बहुत जल्दी मतलब इतना इसका वेट नहीं है ज़्यादा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और मैं पढ़ रही थी तो मैंने कहा चलें आपको भी कुछ सुना देती हूँ इसमें से। और सच याद आया, इसके मुसन्निफ़ का नाम मैंने आपको नहीं बताया। तो ये डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी बारक हैं, उनकी लिखी हुई है। और अगर आप में से कोई इसको लेना चाहे तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी है। और मैं आपको सुनाती हूँ कि एक नौजवान घबराहट की हालत में हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, दुआ फरमाइए। आपने पूछा क्या गुनाह हुआ है? कहने लगा शराब पिए हमसायों को लूट लिया है। तो आप फरमाने लगे, मैं डर गया था कि शायद तुमने। तो फ्रेंड्स गीबत करना कितनी बुरी बात है। और अर्तगल बेग सल्जोकी के दरबारियों में कुछ रकाबत थी। एक ने दूसरे के खिलाफ चुगली खाई। तो अर्तगल ने पूछा, अगर एक आदमी चुगली खाए तो क्या मैं बावर कर लूँ? कहा नहीं। तो फरमाया, फिर मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? देखो कितने समझदार लोग थे वो। मिसालें हैं, जो शख्स अपनी अकल पर भरोसा करता है वो कदम कदम पर ठोकरें खाता है। और दुश्मन से एक बार डरो और दोस्त से 100 बार। अगर दोस्त दुश्मन बन जाए तो उसका वार ज़्यादा ख़तरनाक होता है। देखिए कितनी गहरी बातें करने वाले वो लोग थे। और हम जो समझते हैं कि हम बड़े अक्ल कुल हैं, और मैं सोच रही थी कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज़ हैं और हम समझते हैं कि जैसे हम तो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता और बहुत ज़्यादा ज़हीन और लोग हैं। लेकिन पहले वाले लोग बहुत गहरी सोच रखने वाले थे और वो लोग ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ पेश करते थे। हमारे पास तो मतलब इतनी गहरी सोच है ही नहीं। हम तो बहुत मतलब ओपन ओपन सा सोचते हैं और ऐसी बातें हम सोच भी नहीं सकते जितनी उन्होंने अच्छी बातें बताई हुई हैं। और किसी ने जाफ़र मक्की से पूछा कि आदमी में कितने ऐब हो सकते हैं? कहा बेशुमार, लेकिन एक खूबी ऐसी है कि अगर इंसान में आ जाए तो इसके सारे ऐब छुप जाते हैं। पूछा क्या? जवाब दिया, ज़ुबान का ज़ब्त।
اور سچ بات ہے، زبان کا ضبط اگر انسان کے پاس ہو تو یہ سب سے بڑی خوبی ہے، اور یہ بہت زیادہ مطلب انسان بہت بری چیزوں سے بچ جاتا ہے، بہت بری باتوں سے بچ جاتا ہے اگر وہ زبان کا ضبط اس کے پاس ہے۔ اور کچھ مثالیں ہیں کہ جب تم کسی عاقل سے مشورہ لیتے ہو تو اس کی عقل تمہاری بن جاتی ہے۔ اور مجھے آج تک اس بات پر افسوس نہیں ہوا کہ میں نے فلاں بات کیوں نہیں کہی، لیکن کہی ہوئی بات پہ بار بار نادم ہونا پڑا۔ اور جھوٹا اور مردہ یکساں ہے، مردہ بولتا نہیں اور جھوٹے کی کوئی سنتا نہیں۔ تو بس یہ بہت اچھی باتیں ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بھی ہیں اور بہت اچھی بھی ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے ان کو سن کے پڑھ کے سوری۔ اور امید ہے آپ کو پسند آ رہی ہوں گی، جیسے بھی میں پڑھ کے سنا رہی ہوں، مطلب ایسے ہی رفلی طریقے سے میں پڑھ رہی ہوں، جیسے میں پڑھ رہی تھی ویسے ویسے ہی میں آپ کو سناتی جا رہی ہوں۔ تو ایک لطیفہ ہے کہ ملا نصیر الدین ایک تقریب میں گئے اور جوتے کو جیب میں ڈال لیا۔ کسی نے پوچھا جیب میں کیا ہے؟ کہا کتاب۔ پوچھا کس ٹاپک پہ ہے؟ کہا فلسفے پہ۔ پوچھا کس سے لیے؟ تو کہنے لگے چمار سے۔ اگر آپ کو ہنسی آئی ہو تو ہنس لیں، مجھے ویسے اتنی کوئی خاص نہیں آئی۔ تو چلیں جی، یہ تھی ہماری بک۔ اور ابھی جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ میری بھابھی نے مجھے بنا کے بھیجی ہے، کہ یہ میں نے املی کی کھٹی چٹنی بنائی ہے، تو میرا بہت زیادہ دل کر رہا ہے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ جیسے ہی کوئی سبزی والا آتا ہے تو میں بھی لیتی ہوں اور میں بھی بناتی ہوں۔ تو بس یہیں تک تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو دیکھی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔